बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अल्लाह ताला से हम कलाम होने का भी शर्फ हासिल था। खुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोह तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ोरों कतार रो रही थी। उनसे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछ कर मुझे बताएं, क्या मुझे कभी औलाद होगी? मुझे औरतें ताना देती हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उस औरत का जिक्र किया। आपने उनसे पूछा कि वो औरत क्या कभी साहिब औलाद हो सकती है? उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिब औलाद नहीं हो सकती। यह सुनकर वो औरत ज़ोरों कतार रोने लगी और उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उसी औरत के घर में एक फ़कीर आया। उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दे। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। फ़कीर ने उस औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी रोटियाँ खिलाओगी अल्लाह ताला तुम्हें उतने बेटे अता करेगा। उस पर वो औरत ने बहुत ही खुशी से उस फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाईं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपसे फरमाने लगी, आपने तो मुझे उस दिन ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर गए और खुदा ताला से हम कलाम होने लगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत का कभी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है? तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हारे सब सवालों के जवाब देंगे, लेकिन तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त ला कर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह तबारक ताला उस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मांगते हैं। आपने पूरी बस्ती को कहा, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को रजामंद न हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना में सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त काट कर उस बर्तन को भर दिया, यानी कि अपने जिस्म का गोश्त उतार कर इंसानी गोश्त उस बर्तन को भर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कोह तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा, इसी फ़कीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो दुआ मैंने कबूल कर ली और उस औरत को 4 बेटों से नेमत से नवाज दिया। ए मूसा, जब कोई शख्स अपने सब कुछ लुटा दे तो मैं भी अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ, उनकी दुआओं की वजह से। सुबहान अल्लाह। ये तो कहते हैं कि दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती हैं और समंदरों के रुख भी।
अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला कभी भी इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थीं, तो बस्ती के लोग जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए मूसा, बस्ती में बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि बारिशें हो जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक ताला से बारिश की दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे इस मजमे में मेरा एक ऐसा नाफरमान बंदा बैठा है, जब तक वहाँ से उठेगा नहीं मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मजमे में देखकर लोगों से फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ताला का कोई नाफरमान बंदा बैठा है, वो यहाँ से उठ जाए तो बारिश हो जाएगी। लेकिन कोई भी वहाँ से ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी यही फरमाया कि कोई भी अल्लाह का नाफरमान यहाँ बैठा है वो यहाँ से उठ जाए, लेकिन तब भी वहाँ से कोई ना उठा। फिर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार यही फरमाया, यहाँ अल्लाह का नाफरमान बंदा उठ जाए। उसके बाद भी कोई ना उठा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बारिश बरसा दी। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ये क्या हो गया है? आपने फरमाया था कि मेरा नाफरमान बंदा जब तक इस मजमे से नहीं उठेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, फिर आपने बारिश कैसे बरसा दी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक नाफरमान बंदा इस मजमे में बैठा था, लेकिन उसने हाथ भी नहीं उठाए और ख़ुद भी नहीं उठा। उसने मुझसे तौबा कर ली और मैंने उसे माफ़ कर दिया और बारिश बरसाई। माशाअल्लाह, कितना ही खूबसूरत वाक़या है। दोस्तों, इसे उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहरीकी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।